श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। दो बजे लाया करो। बोले कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा जी ने 2 लाख गायें दान करी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। हरिप्रेमियों, इस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्म लिया भगवान ने मथुरा में और जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। बोले कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। एक मंत्र के भक्त जी थे, वो कहते मैंने भजन सुनाना है, वो चले गए कि है? अच्छा सुनाओ नहीं तो फिर कथा आगे चलाते। बोले कृष्ण भगवान के। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य का महान उत्सव ब्रज में मनाया गया। नंद बाबा जी ने वस्त्र अलंकार और 2 लाख गायों का दान किया। अचानक नंद जी को याद आया कि इस बार कंस को कर देना भूल गए, तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुराम तथा। गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए। कंस का कर चुकाने के बाद नंद बाबा अपने परम मित्र वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा जी, आप शीघ्र ही गोकुल लौट जाइए, आप शीघ्र ही गोकुल लौट जाइए, क्योंकि गोकुल पर बहुत बड़ा संकट कष्ट आने वाला है। हरि जगह शरणम उत्पात आगम संकिता। वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा विद्वान थे। उन्होंने कहा, नंद बाबा आप गोकुल जल्दी जाइए, गोकुल में संकट कष्ट आने वाला है। और नंद बाबा हरि शरणम मंत्र का जाप करते करते गोकुल की ओर बढ़े। इधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना पासे आ पहुंची और कंचीन तैना घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजा दिशो। पूतना, जो किसी के पूत को देखना नहीं चाहती उसका नाम है पूतना। और पूतना अपवित्र है, अपवित्र है, इतनी नीच है कि वो छोटे छोटे बाप बच्चों को मार करके उनका रक्त पान करती है, उसका नाम है पूतना। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वहां नगर में, गांव में, अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करते थे। पूतना शिशु निचाचरा। पूतना ने देखा
कि गोपियां बधाई ले ले करके सज करके गज करके बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन करके जा रही है। इसका मतलब किसी के घर में पूत का जन्म हुआ है और मेरा तो नाम ही है पूतना। पूतना किसी का बच्चा हो ही ना। और बहुत सुंदर रूप बनाकर के पूतना ने लाल साड़ी पहन करके एक कमल का फूल हाथ में लेकर के नंद बाबा के महल में पहुंच गई। गोप्या श्रियम कृष्ण विवागतम पतिम। गोपियां ऐसी उपेक्षा करने लगी कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति को दर्शन करने के लिए आ रही हैं। विरुद्धम तं बालकं बालिकाग्रहं चराचरात्मसा निर्मल मोक्षणः। हरि प्रेमियों, भागवत जी में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है। इसलिए इन्होंने उसी वक्त उसी क्षण जान लिया कि और अपने नेत्र भगवान ने बंद कर दिए। जैसे कोई प्राणी ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझ करके उठा ले, वैसे ही अपने काल रूपी भगवान श्री बालकृष्ण को पूतना ने अपने गोद में उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दी। दुष्टों का शत्रु राक्षसों को दुष्टों का विनाश का शुभारंभ है। इसलिए भगवान ने मंगलाचरण शुरू कर दिया। यहीं से आज भगवान 6 दिन के हैं। किसी दूसरे विद्वान ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी कि भगवान शंकर को याद किया। भगवान वृंदावन में आए थे दूध पीने के लिए, मक्खन खाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि आज 6वें दिन पहली बार क्या मुझे जहर पीना पड़ेगा, इसलिए आंखें बंद करी, भगवान शंकर को याद किया। समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी थी। समुद्र मंथन में से पहला विष निकला था। उस विष को भगवान शंकर ने अपने मुख में रा बोल करके मुख खोला और उस विष को अपने मुख में डाल दिया। और जैसे मुख में विष डाला भगवान शंकर ने, वो जहर पिया था, समुद्र का निकला हुआ जहर। तो गले में जैसे वो जहर पहुंचा तो भगवान ने मां करके बंद कर दिया मुख, तो बन गया राम। और भगवान को याद आकर के हृदय में राम बैठे हैं और राम में सारा ब्रह्मांड है। एक राम में सारा ब्रह्मांड समाया है। और कहीं सारे ब्रह्मांड फिर नष्ट हो जाए तो भगवान ने उस कंठ में ही उसको जहर को रोक लिया था। भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। आज भगवान बालकृष्ण ने नीलकंठ को याद किया कि भगवान शंकर तुम आओ और तुम जहर पियो। इस पूतना ने अपने स्तन पर जो है जहर लगा रखा ऊपर से, तो आगे का जहर तुम पियो और बाद में इसका दूध भी हम पिएंगे और इसके प्राणों को भी हम पिएंगे। इसका नाम है पूतना। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। किसी विद्वान ने संत ने कहा कि नहीं नहीं, एक बात और है। कि कौन सी बात है भाइयों? कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे कि भगवान का दाहिना नेत्र सूर्य है और बायां नेत्र चंद्रमा है। और दोनों अगर आंखें खुले रहेंगे तो वहां प्रकाश रहेगा, उजाला रहेगा। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा हो नहीं सकता है। और जहां अंधेरा होता है तो फिर वहां राक्षस आते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इस राक्षसी को आने दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सूर्य और चंद्रमा रूपी जो नेत्र हैं इनके प्रकाश से वो दूर भाग जाए। तो फिर मैं तो यहाँ दुश्मनों का, राक्षसों का खात्मा करने के लिए आया था, तो मैं अपनी लीला कैसे करूंगा? इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। किसी संत ने कहा कि नेत्र दृष्टि पड़ने से इसकी माया की निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। और किसी 5वें संत ने कहा कि देखो, वासना को नहीं देखना चाहिए। जहाँ पूरा काम होता है, जहाँ गंदगी है वहां से नजर हटा देनी चाहिए। जहाँ बुरी संगत है, पूरा मार्ग है, कुमार्ग है, वहां नहीं देखना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए इस पूतना को नहीं देखना चाहिए। आंखें भगवान ने बंद कर दी। पूतना ने सामान्य बालक समझ करके भगवान को उठा लिया। भगवान ने पहले विष पिया, फिर भगवान ने दूध पिया,
फिर भगवान ने उसके प्राणों को ही पान करने लग गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई, सा मुंच मुंचालम